यह आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? इसके लिए लोग बहुत सारे वेदों को पढ़ते हैं। क्या पढ़ने से ही ज्ञान होगा? लोग बहुत सुनने के लिए जाते हैं, जहां जहां सत्संग हुआ, धार्मिक अनुष्ठान हुआ, और जीवन भर सुनते रहते हैं, करते वर्ते नहीं। क्या सुनने से ही यह आत्मविद्या का ज्ञान होगा? अंधकार में कोई सामान खो गया है तो उस अंधेरे में उस सामान को ढूंढने के लिए दीपक की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन दीपक जल रहा है घर में, उस दीपक को कोई कहे कि जाओ उस घर में दीपक को ढूंढ करके लाओ, दिया जल रहा है उसे ले आओ, तो उस दिया को ढूंढने के लिए कोई अलग से रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हाथ को देखने के लिए क्या चाहिए? हाथ को देखना है तो किससे देखोगे? पैर को देखना है तो किससे देखोगे? अपने कपड़े को देखने हैं तो किससे देखोगे? आंख से। अर्थात सभी वस्तुओं को आंख से देखोगे, और जब आंख को देखना है तब किससे देखोगे? बोलिए सद्गुरु महाराज की। सत्संग योग भाग प्रथम, कठोपनिषद अध्याय प्रथम, द्वितीय वल्ली, कृष्ण यजुर्वेद का मंत्र। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। व्याख्या। यमराज जी नचिकेता को बता रहे हैं, आत्मविद्या का बोध करा रहे, लेकिन उन्होंने कहा यह आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? इसके लिए लोग बहुत सारे वेदों को पढ़ते हैं। क्या पढ़ने से ही ज्ञान होगा? कहा नहीं। लोग बहुत सुनने के लिए जाते हैं, जहां जहां सत्संग हुआ, धार्मिक अनुष्ठान हुआ, बहुत लोग सुनते हैं और जीवन भर सुनते रहते हैं, करते वर्ते नहीं। तो क्या सुनने से ही यह आत्मविद्या का ज्ञान होगा? बोले नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत सुनने से भी आत्मज्ञान नहीं होगा, बहुत अध्ययन करने से भी, खूब वेद वेदांतों का अध्ययन खूब किया, इससे भी आत्मविद्या का ज्ञान नहीं होगा। खूब भजन, श्लोक, मंत्रों, दोहा, चौपाइयों को खूब रट लेते हैं लोग, याद कर लेते हैं और कहते हैं मुझे तो बहुत याद है। लेकिन याद होने से दुनिया में प्रतिष्ठा तो हो सकती है, सभा में आपका मूल्य तो बढ़ सकता है कि महाराज जी बड़े बढ़िया बोलते हैं, लेकिन आत्मविद्या का बोध इससे नहीं होगा। आत्मविद्या का बोध तो उसी से होगा जो केवल आत्म लाभ के लिए आत्मा से ही प्रार्थना करते रहते हैं, है ना? ऐसे साधक जो केवल आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए भजन करता है, नित्य प्रति आत्मा से प्रार्थना करता रहता है, हे आत्मा तू मेरे प्रति प्रकाशित हो जा, और उसके लिए सदा यत्न करता है, ध्यान करता है, अभ्यास करता है, योग करता है। ऐसे साधकों के लिए आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। आत्मा को जानने के लिए आत्मा ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। जैसे कोई घर में अंधकार है, घर अंधेरा है और कोई सामान आपको ढूंढना है, घर में कोई चीज है आपको ढूंढना है और घर बिल्कुल अंधेरा है, तो क्या करोगे आप? हाथ में कुछ तो चाहिए, टॉर्च चाहिए, लाइट चाहिए ना, दीपक तो चाहिए, तब तो वो सामान आपको मिलेगा। बिना प्रकाश से वो सामान आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो अंधकारमय घर में कोई वस्तु खो गया है, उसको ढूंढने के लिए रोशनी की जरूरत है। दीपक हाथ में दिया लेकर आप जाओगे तो फिर वो सामान आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए। और एक बात बताइए, यदि घर में दीपक जल रहा हो, दिया, उस दिया को ढूंढने के लिए अब कोई रोशनी की आवश्यकता है? विचार करके सुनो।
अंधकार में कोई सामान खो गया है तो उस अंधेरे में उस सामान को ढूंढने के लिए दीपक की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन दीपक जल रहा है घर में, उस दीपक को कोई कहे कि जाओ उस घर में दीपक को ढूंढ करके लाओ, दिया जल रहा है उसे ले आओ, तो उस दिया को ढूंढने के लिए कोई अलग से रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो दिया तो स्वयं जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, जैसे गए फट से दिख पड़ा। इसलिए ऋषि कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए आत्मा ही पर्याप्त है, उसके लिए दूसरा कोई साधन की जरूरत नहीं है। आत्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा की पुकार ही काफी है, साधना काफी है, दूसरा संसार का कोई साधन नहीं। अध्ययन, भजन, प्रवचन, है ना, बहुत सारे धर्मों के नाम पे जो आडंबर होते हैं, पूजा पाठ, होम हवन, कीर्तन, ये सब तो पूर्ण प्राप्ति के मार्ग हैं। लेकिन आत्म प्राप्ति का मार्ग ये बाहरी साधन और उपकरणों से नहीं होता। दूसरा उदाहरण ऋषि बताते हैं, जैसे हाथ को देखने के लिए क्या चाहिए? आपको अपने हाथ देखना है या पैर देखना है तो क्या चाहिए? आंखें। आप अपनी आंखों से ही तो सभी इंद्रियों को देखोगे, है ना। हाथ को देखना है तो किससे देखोगे? आंख से। पैर को देखना है तो किससे देखोगे? अपने कपड़े को देखने हैं तो किससे देखोगे? आंख से। अर्थात सभी वस्तुओं को आंख से देखोगे, और जब आंख को देखना है तब किसे देखोगे? तो बताओ। सभी वस्तुओं को देखने के लिए आंखें की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब अपनी आंखों को देखने के लिए अब किस चीज से देखोगे? बोलो। आंखों को देखने के लिए आंखें ही चाहिए, है ना। अन्य वस्तु को देखने के लिए आंखें चाहिए, लेकिन आंख को देखने के लिए दूसरा कोई इंद्रियों में वो शक्ति नहीं। देखने की शक्ति आंख में ही है, तो आंख को देखने के लिए आंख ही चाहिए। हाँ, आईना का साधन आप सहारा ले सकते हैं, ऐसे तो नहीं देख सकते हैं। सामने आईना रखेंगे तो अपनी आंखों से अपनी आंखों को आप देख सकते हैं। इसी प्रकार उस आत्मा को जानने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए दूसरा संसार में कोई साधन नहीं है। आत्मा को जानने के लिए आत्मा ही वो प्रमुख साधन है। इसलिए यहाँ पर ऋषि कहते हैं उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। किसके लिए? जो केवल जीवन भर आत्म लाभ के लिए साधना करता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में बताया गया है। आगे मंत्र हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।